हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महत्व 14वां अध्याय। श्री सदाजी ने श्री सत कुमार से कहा, हे मामने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने या चांदी का नाग बनाना चाहिए और नक व्रत करना चाहिए। नक व्रत रखकर उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई या कुमार से बनवा लेना चाहिए और भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला नाग बनाकर उसकी दूध और खीलों से पूजा करें। करवीर, मालती, चमेलू और चंपा के फूलों से रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करें। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू और खीर का भोजन कराए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक, इन नागों के कुलादीप को हल्दी और चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए और नागमाता कद्रू को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। सावन को साधक को नाग देवताओं का पूजन करके घी और खांड मिलाकर उसको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान न बनाए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा भुने जो नागों को देना चाहिए और आप भी उन चीजों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यह भोजन कराएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत होते हैं। बांबी के नजदीक गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाएं। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार से कहा कि हे महामुने, सांसारिक जीवों के कल्याण के लिए मैं आपसे कुछ कहूंगा। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप तमोगुणी होता है और इसमें संशय भी नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन कराए। इतिहासविद को रतन विभूषित सोने का नाग दे। सामग्री से सवस्सा गोदान दे, किसमें भगवान नारायण विभु का स्मरण करे। नारायण जो कि सब जगह व्यापक हैं, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत हैं, अपराजित हैं, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी सांपों के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, वह इस व्रत से और दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से, यानी व्रत, पूजा और दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे या सांप काटने से मरने वाले होंगे, तो हे महामुनि, वह सब सर्व योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक चले जाएंगे। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव के सानिध्य में जाता है। जो कोई इस व्रत को अपने वित्त के अनुसार करता है, उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सावन मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति और श्रद्धा से नक व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों के नागदेव को पूजा करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं, वह संसार में तो कष्ट भोगते हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। विपरीत जो लोग नाग की हत्या करते हैं, उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की अमानत हजम कर लेते हैं, वह भी सर्प योनि पाते हैं।
जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए यह नाग पंचमी व्रत एक उत्तम उपाय बताया गया है। जो लोग धन की कृपणता छोड़कर नाग पंचमी का व्रत करते हैं और अर्चन करते हैं उनके हित के लिए सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान शनि से भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर कहते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोग कर उसके बाद वैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान शिव सदाशिव के गण होकर परम आनंद से भोग भोगते हैं। हे विप्रेंद्र, आपके सामने मैंने यह नाग पंचमी व्रत कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं कहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धार। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।